मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, चर्चा हमारी इन दिनों चल रही है कंवारे योग पर, अविवाहित योग पर, शादी न हो पाने के योग पर। और आज इसी श्रृंखला में चर्चा हम करेंगे तुला लग्न के जातकों के बारे में। कब तुला लग्न के जातकों को हो सकता है कि ग्रहों की स्थितियों की वजह से जीवन भर अकेले जीवन व्यतीत करने को मजबूर होना पड़े, या दूसरे शब्दों में कहें तो उनको कंवारा अविवाहित रहना पड़े। साथियों, हम इसके अलावा इसके उपाय पर भी चर्चा करेंगे, वैदिक उपाय, सटीक उपाय के बारे में चर्चा करेंगे कि इस प्रकार का यदि योग निर्मित हो रहा है, 3 ऐसी स्थितियां यदि तुला लग्न के जातक की जन्म पत्रिका में होती है तो वो उसको जीवन भर कंवारे रखने का कार्य करती है। साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं, और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। अपना कमेंट लिखने से पहले आप #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें, और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा उसका सही उत्तर साथ में जरूर लिख करके भेजें। साथियों, मान लीजिए कि आप मिठाई खरीदने बाजार जाते हैं, जो आपकी पसंद की मिठाई है वो आप खरीद कर ले आते हैं, आपके पसंद की मिठाई है। यहाँ पर गौर करने वाली बात क्या है कि उसका नाम ही मिठाई है, मतलब उसमें मिठास, मीठापन होना चाहिए। पर यदि वो मीठापन जरूरत से ज्यादा हो तो आपके किसी काम की वो मिठाई नहीं रह जाएगी। यदि आप अपने सोने के लिए बहुत पैसा खर्च करके एक बिस्तर खरीदते हैं, एक गद्दा खरीदते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि ये जो बिस्तर है, ये जो गद्दा है, ये जरूरत से ज्यादा आरामदायक है, हर चीज की एक ऑप्टिमम स्टेज, एक अनुकूलतम स्थिति होती है, उससे ज्यादा अच्छापन भी कई बार खराब हो जाता है। साथियों, आपको लगेगा कि ये मैं किस प्रकार की बातें कर रहा हूं। साथियों, बिल्कुल सही बात कर रहा हूं तुला लग्न के जातकों के बारे में। तुला लग्न में जब जब ये स्थितियां उत्पन्न होती है तो उनकी अच्छाई, उनके गुण और उनकी अच्छी बातें ही जरूरत से ज्यादा होने के कारण उनके ही विवाह में रोड़ा उत्पन्न करने का कार्य करती है। और कहा भी गया है साथियों कि अति हर चीज की खराब है, अति भला न बरसना, अति भली न धूप, अति भला न बोलना, अति भला न चुप। तो साथियों, आइए हम जन्म पत्रिका के माध्यम से तुला लग्न में बनने वाले विभिन्न प्रकार के कंवारे योगों का विवेचन करने का प्रयास करते हैं। साथियों, ये आप जन्म पत्रिका जो देख रहे हैं ये 7 नंबर से प्रारंभ हो रही है, और 7 नंबर अर्थात तुला लग्न। सबसे पहली स्थिति, यदि इस जन्म पत्रिका के 12th हाउस, द्वादश भाव में शनिदेव विराजमान है, और द्वितीय भाव अर्थात धन भाव में शुक्र सूर्य के साथ में बैठ करके अस्त हो जाए। शुक्र आप देख रहे हैं कि यहां पर लग्नेश है परंतु अस्त हो गया। शनि तुला लग्न में योग कारक होता है, यद्यपि योग कारक है, लग्नेश का मित्र भी है, परंतु शनि यहां पर बैठ करके 2 प्रकार के दुर्योगों की निर्मिति कर रहा है। सबसे पहला सुख भंग योग और दूसरा संतानहीनता योग। जब सुख भंग ही हो गया तो विवाह की भी आप कल्पना नहीं कर सकते। संतानहीन योग, जब विवाह ही नहीं होगा तो संतानहीन योग भी यहां पर निर्मित अपने आप ही हो गया, और ये दोनों मिलकर के कंवारे योग, अविवाहित योग का निर्माण तुला लग्न में कर रहे हैं। इस परिस्थिति में दूसरी स्थिति, यदि शनिदेव इसी कुंडली के 6ठे भाव, 6ठ भाव में विराजमान है और सूर्य के साथ में मंगल देव 8म भाव
8वें भाव में यदि विराजमान है, मंगल यहाँ पर सप्तमेश है, विवाह के कारक है, और यदि अस्त हो गए तो वो भी व्यक्ति का इस जन्म में विवाह संपन्न नहीं होने देते। परंतु साथ ही शनि की ये स्थिति व्यक्ति को मेधावी बनाती है, जरूरत से ज्यादा तार्किक, हर चीज जो भी अच्छे गुण होंगे वो जरूरत से ज्यादा होंगे, चाहे खूबसूरती हो, चाहे बुद्धिमत्ता हो, चाहे पढ़ाई हो, परंतु वो ही उनके विवाह में रोड़े उत्पन्न करने का कारण बन जाती है। और व्यवसाय और नौकरी में भी ऐसे व्यक्ति को उतनी सफलता नहीं मिल पाती जितनी कि ये डिजर्व करते हैं, और किसी न किसी प्रकार के रोग का भी प्रभाव इन पर हमेशा बना रहता है। तीसरी स्थिति, यदि इस जन्म पत्रिका के किसी भी भाव में सूर्यदेव, शनिदेव, शुक्रदेव और मंगल, इन चारों की यदि युति किसी भी भाव में हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को विदेश यात्राएं बहुत ज़्यादा करने का मौका मिलता है। किसी भी कार्य को प्रारंभ जितने उत्साह से करते हैं उसको उतने ही उत्साह से, उतनी ही जल्दी त्याग भी देते हैं, और ये युति भी इनके तुला लग्न में कंवारे योग का निर्माण करती है। तो साथियों, हमने आज 3 ऐसी स्थितियां जानी जो तुला लग्न में कुंवारे योग, अविवाहित योग का निर्माण करती है। यदि दुर्भाग्यवश आपकी जन्म पत्रिका में भी इस प्रकार का कोई योग है तो आपको उपाय तो शनि का करना है, परंतु करना है शुक्रवार को। यही है मुख्य जो बात है, जो ध्यान देने वाली बात है वो यही है। शुक्रवार को आपको मजदूर वर्ग के लोगों में भोजन सामग्री का वितरण करना है, और आप देखेंगे कि बहुत जल्द, बहुत शीघ्र एक बहुत सुंदर रिश्ता आपके लिए आएगा और विवाह भी आपका संपन्न जरूर होगा। तो साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है अनीता जी का, जो कि उन्होंने लिखा है पंजाब से। अनीता जी, आपने जानना चाहा है कि विवाह के सारे प्रयास निष्फल हो रहे हैं, विवाह कब संपन्न होगा। आपकी कुंडली में देरी का योग तो है अनिता जी, परंतु जब सप्तमेश का अंतरदशा आपको अगले वर्ष अगस्त 2021 के बाद में आएगी, उस समय आपका विवाह जरूर संपन्न होगा। कुंडली मिलाना आपको नहीं भूलना है। साथ ही दुर्गा सप्तशती का पाठ आप नियमित रूप से प्रारंभ कर दें, विवाह की सारी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। तो साथियों, अब आज का बेहद आसान सा प्रश्न, आज जो उपाय बताया है कंवारे योग को समाप्त करने का, उसमें किस वर्ग के लोगों को भोजन सामग्री का वितरण करना है, यही आपका उत्तर होना चाहिए। साथियों, श्रृंखला हमारी जारी है, सभी योगों के बारे में, सभी लग्नों के बारे में चर्चा करेंगे। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।